हाँ तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। अगर बात की जाए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये एक POM प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। अगर कभी भी आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एग्ज़ाम पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में आसान से शब्दों में देखेंगे। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि भाई मुझे सपोर्ट मिल रहा है आप लोग की तरफ से। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें काम होता है, उसमें प्लानिंग होती है, उसमें कंट्रोलिंग होती है, उसमें लोगों को गाइड करना होता है। ओके, ये काम बहुत ही पहले इजी होता था क्योंकि सब चीज़ बहुत नॉर्मल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पर आज के समय में बिजनेस इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांटना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये लेवल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और इफ़ेक्टिवली चलाने में। तो बात की जाए लेवल्स की, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 तरीके के लेवल्स देखते हैं। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो होते हैं थिंकर्स, और वो बड़े बड़े डिसीजन, बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। ठीक है, और उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो सबसे सीनियर लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर लो तो सबसे ज़्यादा सीनियर यही लोग होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपके रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे कि आपके CEO हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एग्जाम्पल हैं। इनका काम होता है बड़े और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का डायरेक्शन सेट करना। पूरा बिजनेस सिर्फ इनकी मदद से ना फ्लरिश करता है। अगर ये अच्छे डिसीजन लेते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में जाती है, गलत फैसले लेते हैं तो सफ़र करती है। ठीक है, पूरा बिजनेस किस तरह चलेगा ये डिसाइड करना टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ओनर्स या शेयर होल्डर्स, उनको आंसर देना, उनको जवाब देना, ये किन का काम होता है? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो आप कह सकते हो ये सोचने का काम करते हैं और पूरी कंपनी उनके गाइडेंस को फॉलो करती है। दूसरे आपके हो गए मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये प्लानर्स होते हैं और ये कोऑर्डिनेटर होते हैं। जो भी गोल आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेट किए हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी टास्क उन्होंने अपनी कंपनी में लाए हैं, के लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको ये टास्क असाइन करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, और उनके जो हेड होते हैं वो आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि आपके डिपार्टमेंटल हेड हो गए, वो कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपके ब्रांच मैनेजर्स हो गए, वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, आपके डिविजनल लीडर्स जो हो गए वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल और ये लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, कोई भी इश्यूज आ रहा है, कुछ भी रिपोर्ट करना है टॉप लेवल को, तो ये कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बनाए गए प्लान्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, अपने डिपार्टमेंट या टीम का काम मैनेज करना, टॉप और लोअर लेवल के बीच एक ब्रिज फॉर्म करना। ठीक है, ब्रिज का काम करना, टीम को मोटिवेट और गाइड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो हम कह सकते हैं ये प्लानिंग को एक्शन में बदलने का काम करते हैं। आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिन्होंने प्लान किया, तो ये क्या करते हैं? उस प्लान को आपको करवाते हैं, मतलब उस प्लान को कैसे करवाना है। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट को वो कौन कौन सा टास्क देना है, तो ये काम कौन करता है? ये आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। थर्ड हो गया आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट।
इसके अंदर आ गए आपके सुपरवाइज़र और टीम लीडर। इस लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी आप बोल सकते हो, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र हो गए, शिफ्ट इंचार्ज हो गए, टीम लीडर्स हो गए, ये उनके एग्जाम्पल है। इनका काम होता है डायरेक्टली वर्कर्स को गाइड करना और उनको डेली टास्क असाइन करना, उनको सुपरवाइज करना और इंश्योर करना कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देते हैं कि हाँ, आपका काम इतना हो चुका है, इतना बाकी है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये अपडेट है, ठीक है। तो आपके जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सारा का सारा रिपोर्ट देते हैं किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और ये जो वर्कर्स हैं उनसे ये काम करवाते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे काम को कंट्रोल करते हैं आपके कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं ये एक हायरार्की और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम फॉर्म करता है, जिसमें मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा होता है, जहाँ पे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है टॉप पे रहते हैं और वो प्लान करते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। नीचे के जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र और ये टीम लीडर्स, ये एक्चुअल में काम करते हैं, और इन दोनों के बीच जो होते हैं वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट का काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, टॉप लेवल जैसे कि आपके सीईओ जो पूरे कंपनी के बारे में सोचते हैं और बड़े बड़े फैसले लेते हैं। मिडिल लेवल जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो ऊपर के ऑर्डर को टीम तक पहुंचाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन हो गए, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र जो डायरेक्ट वर्कर्स को काम देते हैं, टास्क असाइन करते हैं और देखते हैं कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो हाँ, ये था मैनेजमेंट के लेवल्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आई और इजी होगा समझने में। तो जब कभी भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन व्हाट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने तरीके के लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर दीजिएगा एंड आई होप कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।